नमस्कार, क्या हाल है सभी का। मैं ट्रेड विद बुल से रणजीत। आज अपने मार्केट में बात करेंगे सबसे बड़ी आपकी दिक्कत आ रही है ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें, या ऐसे बोले ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें, ओवर ट्रेडिंग ना करें तो क्या रहेगा। ये बात, अगर आप जितनी कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। ये सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में। आप जितनी कम ट्रेड कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। क्यों? मार्केट में अगर बार बार ट्रेड करोगे उसकी ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। माइंड सेट भी खराब होगा, सब कुछ होगा। उससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले एक सिस्टम करना है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग करो। उसके अंदर आपको ऐसे एक शेड्यूल बनाना है कि मैं एक दिन में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ट्रेड को फॉलो करूँगा। आपको ये शेड्यूल बन नहीं रहा है तो इसका मतलब आप जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, जब तक आपकी एसएल हिट नहीं होगी, जब तक आप इस तरह से मानोगे नहीं। लास्ट में अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपका एक ही दिन में ट्रेड हो। अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में सही, लॉस में तो लॉस में सही। अगर इस तरह से आप रेशो रखोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पे बैठ के आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे आप एक पेज लगाओ, उसके अंदर लिखो कि मुझे एक दिन अपना ये सेटअप इस पर ट्रेड करूँगा और एक टीपी देगा, मैं रेशो 1:1, 1:2, 1:3 का जितना भी टारगेट मिलेगा उस हिसाब से मैं अचीव करूँगा। और ये ट्रेड होने के बाद मैं अपना कुछ घर का काम या बाहर निकल जाऊँगा। क्योंकि अगर आप लैपटॉप के सामने बैठोगे तो ट्रेड और करोगे। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी आपको पता है? आप जितना आज दिन में मैंने आज 400 रुपये प्रॉफिट किया तो मैं उस 800 रुपये लॉस में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा 1:1 का 1:2 का टारगेट होगा। दिन में मैं एक ट्रेड करूँगा और मंथ में 20 दिन ट्रेड होती है। तो अगर आपको कोई ट्रेड ना मिले कई बार तो उसको मिस करो। ऐसे नहीं आज ट्रेड नहीं मिली कोई तो कोई ट्रेड लेते नहीं। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो या फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड करो, उसके अंदर आप वही ट्रेड करो जो आपको मिल रही है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस ही होता है। आप एक सपोज करना कि आज तक आपने जितनी भी ओवर ट्रेडिंग की है लिस्ट बना लो, कितनी बार प्रॉफिट किया है। आप ओवरऑल लॉस में क्यों? उस टाइम आदमी, हर बंदे का माइंड सेट होता है कि मैं जितना मेरा लॉस हुआ है ना उसको रिकवर कर दूँ। ओवर ट्रेडिंग जब होती है जब अपना लॉस होता है। अगर आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में होगी ना तो आप बार बार ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप ओवर ट्रेडिंग जब करोगे जब आपका लॉस होगा, उसको रिकवर करने के चक्कर में। इससे बचने का एक इलाज है, आप ट्रेडिंग कम से कम करो, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप दिन में कम ट्रेड करो और एक शेड्यूल बना के चलो। अपना पीएनएल कभी मत देखो कि मेरे पीएनएल में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, नहीं। पीएनएल से नहीं, आप अपना देखो कितना चल रहा है मेरा सिस्टम, क्या हो रहा है, ठीक है। पीएनएल नहीं, आप एक मंथ का रस्ट, आप दिन में प्रीमियम के रेट देखो, कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए। ये नहीं कि मैंने आज 300 कमाए, नहीं, आपने प्रीमियम के कितने रुपए कमाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इससे आपको आप देखोगे उस हिसाब से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे आप प्रॉफिटेबल हो। नहीं, आपको ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी, आपको शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, उससे ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है। अगर मैं आपको कुछ सेटअप बता दूँ तो वही नहीं होगा। हाँ, आपको पीएनएल की वीडियो चाहिए जिसके अंदर अपने रिस्क रिवार्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो मेरे इस पिछले वाला वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि अपने को किस तरह से अपना टारगेट अचीव करना चाहिए, 1:1, 1:2 का हिसाब से करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए।